नमस्कार दोस्तों, SRH कहानियाँ में आप सभी का स्वागत है। हम एक नई सीरीज भगवत गीता की आप सभी के लिए लेकर आए हैं। इसमें भगवत गीता के सभी श्लोकों का हिंदी में समीक्षा सहित वर्णन करेंगे। अध्याय 2 श्लोक 26। और यदि तुम आत्मा को नित्य जन्मने और नित्य मरने वाला मानो तो भी हे महाबाहो, इस प्रकार शोक करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। श्लोक 26 व 27 में भगवान श्री कृष्ण ने भौतिकवादी विचारकों को दृष्टिकोण केवल तर्क के लिए प्रस्तुत किया है। इस मत के अनुसार केवल प्रत्यक्ष प्रमाण ही ज्ञान का साधन है, अर्थात इंद्रियों को जो ज्ञात है केवल वही सत्य है। इस प्रकार मानने पर उन्हें स्वीकार करना पड़ता है कि जीवन असंख्य जन्म और मृत्युओं की एक धारा या प्रवाह है। वस्तुएं निरंतर उत्पन्न और नष्ट होती हैं और उनके मत के अनुसार यही जीवन है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि जन्म मृत्यु का यह निरंतर प्रवाह ही जीवन हो, तब भी हे शक्तिशाली अर्जुन, तुमको शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अध्याय 2 श्लोक 27। जन्मने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है, इसलिए जो अटल है, अपरिहार्य है, उसके विषय में तुमको शोक नहीं करना चाहिए। भौतिकवादी नास्तिक लोगों का मत है कि बिना किसी पूर्वापर कारण के वस्तुएं उत्पन्न नहीं होती हैं। आस्तिक लोग देह से भिन्न जीव का अस्तित्व स्वीकार करते हुए कहते हैं कि एक ही जीव विकास की दृष्टि से अनेक शरीर धारण करता है, जिससे वह इस दृश्य जगत के पीछे जो परम सत्य है उनको पहचान सके। दोनों ही प्रकार के विचारों में एक सामान्य बात यह है कि दोनों ही ये मानते हैं कि जीवन मृत्यु की एक श्रृंखला है। इस प्रकार जीवन के स्वरूप को समझ लेने पर निरंतर होने वाले जन्म और मृत्यु पर किसी विवेकी पुरुष को शोक नहीं करना चाहिए। गर्मियों के दिनों में सूर्य के प्रखर ताप में बाहर खड़े होकर यदि कोई सूर्य के ताप और चमक की शिकायत करे तो वास्तव में मूढ़ता का लक्षण है। इसी प्रकार यदि जीवन को प्राप्त कर उसके परिवर्तनशील स्वभाव की कोई शिकायत करता है तो यह एक अक्षम्य मूढ़ता है। उपर्युक्त कारण से शोक करना अपने अज्ञान का ही परिचायक है। श्री कृष्ण का जीवन तो आनंद और उत्साह का संदेश देता है। उनका जीवन संदेश है रुदन अज्ञान का लक्षण है और हंसना बुद्धिमत्ता का। हंसते रहो, इन दो शब्दों में श्री कृष्ण के उपदेश को बताया जा सकता है। इसी कारण जब वे अपने मित्र को शोकाकुल देखते हैं तो उसकी शोक और मोह से रक्षा करने के लिए और इस प्रकार उसके जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कराने के लिए वे तत्पर हो जाते हैं। अब आगे के 10 श्लोक सामान्य मनुष्य का दृष्टिकोण बताते हैं। भगवान शंकराचार्य अपने भाष्य में कहते हैं, कार्य कारण के संबंध से युक्त वस्तुओं के लिए शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि अध्याय 2 श्लोक 28। हे भारत, समस्त प्राणी जन्म से पूर्व और मृत्यु के बाद अव्यक्त अवस्था में रहते हैं और बीच में व्यक्त होते हैं, फिर उसमें चिंता या शोक की क्या बात है। इस श्लोक से लेकर आगे के कुछ श्लोकों में संसार के सामान्य मनुष्य के दृष्टिकोण से समस्या को अर्जुन के समक्ष बड़ी सुंदरता से प्रस्तुत किया गया है। इन 10 श्लोकों में श्री कृष्ण समस्या का स्पष्टीकरण सामान्य व्यक्ति की दृष्टि एवं बुद्धि के अनुसार प्रस्तुत करते हैं। इस भौतिक जगत में कार्यकरण का नियम अबाध रूप से कार्य करते हुए अनुभव में आता है। कार्य की उत्पत्ति कारण से होती है। सामान्य कार्य व्यक्त रूप में दिखाई देता है और कारण अव्यक्त रहता है। अतः सृष्टि का अर्थ है वस्तुओं का अव्यक्त अवस्था से व्यक्त अवस्था में आ जाना। यही क्रम निरंतर नियम पूर्वक चलता रहता है। इस प्रकार आज का व्यक्त इसके पूर्व कल अव्यक्त था, वर्तमान में व्यक्त रूप में उपलब्ध है, परंतु भविष्य में फिर अव्यक्त अवस्था में विलीन हो जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि वर्तमान स्थिति अज्ञात से आई और पुनः अज्ञात में लीन हो जाएगी। ऐसा समझने पर दुख का कोई कारण नहीं रह जाता, क्योंकि एक चक्र के आरे निरंतर घूमते हुए नीचे भी आते हैं तो केवल बाद में ऊपर उठने के लिए ही। उदाहरणार्थ स्वप्न की पत्नी और शिशु पहले अव्यक्त थे और जागने पर फिर लुप्त हो जाते हैं, तो एक ब्रह्मचारी को उस पत्नी और शिशु के लिए शोक करने का क्या कारण है, जिसके साथ उसका विवाह कभी हुआ ही नहीं था और जिस शिशु का कभी जन्म ही नहीं हुआ था। यदि जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस जगत की उत्पत्ति और लय का चक्र निरंतर एक परमार्थिक नित्य अविकारी सत्य के रूप में ही चल रहा है, तो क्या कारण है कि उस सत्य को बारंबार बताने पर भी हम समझ नहीं पाते। श्री शंकराचार्य के अनुसार भगवान श्री कृष्ण यह विचार करते हैं कि इस सत्य को न समझने के लिए अर्जुन को दोष देना उचित नहीं है। श्री शंकराचार्य कहते हैं, इस आत्मा का साक्षात अनुभव करके उसे यथार्थ में जानना कठिन है, तुम्हें ही मैं दोष क्यों दूं।
जबकि इसका कारण अज्ञान सबके लिए समान है। कोई पूछ सकता है कि आत्मानुभव में इतनी कठिनाई क्या है? भगवान कहते हैं, अध्याय 2 श्लोक 29, कोई इसे आश्चर्य के समान देखता है, कोई इसके विषय में आश्चर्य के समान कहता है, और कोई अन्य पुरुष इसे आश्चर्य के समान सुनता है, और फिर कोई सुनकर भी नहीं जानता। परमार्थ तत्व का वर्णन करते हुए कहा जाता है कि वे अनंत, सर्वज्ञ और आनंद स्वरूप है, जबकि हमारा अपने ही विषय में अनुभव यह है कि हम परिचिन, अज्ञानी और दुखी हैं। इस प्रकार जो हमारा वास्तविक आत्मस्वरूप है उससे सर्वथा भिन्न हमारा प्रत्यक्ष अनुभव है। परमार्थिक स्वरूप और प्रत्यक्ष अनुभव, इन दोनों का अंतर शीत और उष्ण, प्रकाश और अंधकार के अंतर के समान प्रतीत हो रहा है। क्या कारण है हम अपने शुद्ध आत्मस्वरूप का साक्षात अनुभव नहीं कर पाते हैं? अज्ञान अवस्था में जब हम सत्य को जानना चाहते हैं तब हमारी यह धारणा होती है कि वह सत्य एक ऐसा लक्ष्य है जो कहीं दूर स्थान में स्थित है, जिसकी प्राप्ति किसी काल विशेष में ही होगी। परंतु यदि हम भगवान के उपदेश पर विश्वास करें तो यह ज्ञात होगा कि हम उस सत्य से कभी दूर नहीं हैं, क्योंकि वह तो हमारा स्वरूप ही है। एक मर्त्य जीव अमृत से उतना ही दूर है जितना कि स्वप्न दृष्टा जागृत पुरुष से। जो मनुष्य अपने आत्मस्वरूप के वैभव के प्रति जागरूक है वही ईश्वर है, और स्वरूप के वैभव से विस्मृत ईश्वर ही मोहित जीव है। प्रथम तो इस जीव को शरीर, मन और बुद्धि के परे स्थित आत्मा के अस्तित्व के विचार को ही समझना कठिन होता है, और जब वे आत्म विकास की साधना का अभ्यास करके अपने आनंद स्वरूप को पहचानता है तब वह उस इंद्रियातीत अनंत आनंद स्वरूप का अनुभव कर आश्चर्यचकित रह जाता है। आश्चर्य की भावना जब मन में उठती है तब उसमें यह सामर्थ्य होती है कि क्षण भर के लिए आश्चर्यचकित व्यक्ति को और कुछ सूझता ही नहीं, और वह उस क्षण उस भावना के साथ तदाकार हो जाता है। प्रयोग के तौर पर आप किसी व्यक्ति को अचानक आश्चर्यचकित कर दें और फिर उसके मुख्य भावों को देखें। मुंह खुला का हुआ खुला, कुछ न देखते हुए जीभ बाहर निकली हुई, आंखें प्रत्येक शिरा तनाव से खिंची हुई, वे व्यक्ति पुतले के समान क्षणभर के लिए अपने ही स्थान पर किंकर्तव्य विमूढ़ खड़ा रह जाता है। इसी प्रकार आत्मानुभव का भी वह आनंद है कि जब आत्मा ही आत्मा के साथ आत्मा में ही रमण कर रही होती है, और इसीलिए महान ऋषियों ने इस अनुभव को आश्चर्य शब्द से सूचित किया। जब अहंकार जीव समाप्त होकर शुद्ध अनंत स्वरूप मात्र रह जाता है, अज्ञानी पुरुष समझता है कि मैं शरीर हूँ जिसमें आत्मा का वास है, परंतु ज्ञानी पुरुष जानता है कि मैं आत्मा हूँ जिसने शरीर धारण किया है। जो साधक सम्यक प्रकार से इस उपदेश का श्रवण करते हैं उनको आगे उसी पर मनन करने को उत्साहित किया जाता है, और तत्पश्चात जब तक यथार्थ में आत्म साक्षात्कार नहीं हो जाता तब तक उसके लिए ध्यान करने का उपदेश किया गया है। इस श्लोक से अज्ञानी पुरुष को भी श्रवण, मनन और निध्यासन के द्वारा इस बिरले प्रकार के श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त करने की प्रेरणा मिल सकती है। आत्म तत्व को विषय के रूप में नहीं जाना जा सकता है, इसीलिए यहाँ कहा गया है कि इसको सुनकर कोई भी व्यक्ति इसे नहीं जानता। अगले श्लोक में इस प्रकरण का उपसंहार करते हुए भगवान कहते हैं, अध्याय 2 श्लोक 30, हे भारत, यह देही आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है, इसलिए समस्त प्राणियों के लिए तुम्हें शोक करना उचित नहीं। सबके शरीर में स्थित सूक्ष्म आत्मतत्व अवध्य है, अर्थात इसका वध नहीं किया जा सकता, केवल देह का ही नाश होता है। इसलिए अर्जुन का उपदेश दिया जाता है कि इस महासमर में युद्ध करने और शत्रु संहार करने में किसी भी प्राणी के लिए शोक करना सर्वथा अनुचित है। युद्ध में वे शत्रुओं का सामना करे, यह उपदेश देने के पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत युक्तियुक्त शैली में आत्मा की अनश्वरता और शरीरों के नश्वर स्वभाव को सिद्ध किया है। श्री शंकराचार्य सही कहते हैं कि 11वें श्लोक से प्रारंभ किए गए प्रकरण का यहाँ उपसंहार किया गया है। अब तक यह बताया गया कि पारमार्थिक सत्य की दृष्टि से शोक करने का कोई कारण नहीं है, न केवल पारमार्थिक दृष्टि से बल्कि। दोस्तों, इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल SRH कहानियाँ सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।